सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं। साफ़ी साहब, सबसे पहले तो आपका भी हम तजिया चाहेंगे कि खान साहब ने जो बयान दिया वो सभी को महसूस हुआ है कि इंतहाई गलत बात है। सियासी मुखालफिन या सहाफ़ी ही नहीं, अदलिया से ये बात हुई और गालिबन पहली बार पाक फ़ौज को की जानिब से उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए और रद्द अमल भी जो सामने आया, रिएक्शन, वो भी एक मुख्तलिफ चीज़ थी। अगर खान साहब का बयान फ़ौज को दबाव में डालने के लिए था तो वो कोशिश तो ऑब्वियसली नाकाम हो गई है। इत्तफाक करेंगे आप इस बात से? कभी वो अपीज़मेंट की पॉलिसी इख्तियार कर लेते हैं और कभी वो अटैक करके उसको ब्लैकमेल करते हैं और बाज़ औक़ात ये करते हैं कि बयान तो सख्त देते हैं लेकिन दरपर्दा रात को फिर मिन्नत तरला करते हैं। और अब रिसेंटली जो उनके सदर है आरिफ अलवी, उनके ज़रिए एक मिन्नत तरले का आखिरी सेशन हुआ और जिसकी रूह से वो चाहते थे कि उनके मुतालबात फ़ौरी इलेक्शन से मुतालिक मंजूर किए जाएं और मेरे ख़्याल में उसमें उनको जवाब यही मिला कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह वो चाहते हैं नहीं हो सकता। तो अब इमरान ख़ान साहब ने एक बार फिर फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने और उसको ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जबकि बाज़ हल्के ये समझते हैं कि शायद वो बैरूनी ताकतें जिन्होंने इमरान ख़ान को सियासत में उतारा था तो ये उनका एजेंडा है जिसकी इमरान ख़ान के ज़रिए तकमील की जा रही है। लेकिन बहरहाल जो कुछ इमरान ख़ान साहब कर रहे हैं और फ़ौज में तफ़र्रुक़ा डालने की जो साजिश कर रहे हैं वो भी अनप्रेसिडेंटेड है और फ़ौज का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। और मेरा तज्ज़िया ये है कि वो फ़ौज की जो लड़ने के लिए तैयार की गई हो उसको अपीज़मेंट के ज़रिए तो अपना हमनवा बनाया जा सकता है, लेकिन दबाव डाल के या ब्लैकमेल करके उसको अपना हमनवा नहीं बना जा सकता। अच्छा साफ़ी साहब, आपने तो अपना तजर्बा भी हमसे शेयर किया। अब ये बताइए कि इमरान ख़ान साहब कुछ भी हों, एक बड़ी सियासी हकीकत हैं और पर्टिकुलरली उनकी जमात और जो उनके हालिया बड़े बड़े जलसे भी यही लग रहा है कि वो अपने पॉपुलैरिटी की उरूज पर हैं। उन्होंने बयान दिया है तो क्या मतलब लें इसका? यही मतलब लें कि अब जो भी आर्मी चीफ आएंगे इमरान ख़ान और उनके चाहने वालों की नज़र में मुतनाज़ हो गए हैं। इस तरह फिर शफ़ाफ इंतखाबात, जमहूरियत का पहिया रवा रखना और इदारों का हदूद के अंदर रहना, ये सब कुछ मुमकिन है? क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी इन्होंने पैदा करने की कोशिश कर दी है ऑलरेडी और खुदा न खास्ता अगर ये कामयाब हो गई कोशिश तो फिर तो ज़रा सिस्टम दरहम बरहम सा हो सकता है। नहीं, अब पहली बात तो ये है कि इमरान ख़ान साहब की ख्वाहिशात पे अगर ये मुल्क चलें तो फिर तो बात नहीं चलेगी। आप देखिए कि इमरान ख़ान साहब जब शुरू में सियासत में आए तो उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की खुशामद शुरू की और यहाँ तक कि रेफरेंडम में उनके लिए वोट मांगे और उनके लिए कैंपेन की। फिर जब उनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया तो वो परवेज़ मुशर्रफ के पीछे पड़ गए और परवेज़ मुशर्रफ की दुश्मनी में वो नवाज़ शरीफ और ज़रदारी से भी जाके लंदन के APC में बैठे। उनकी दुश्मनी में उन्होंने मौलाना फज़लुर रहमान को वज़ारत उज़्मा का वोट भी दे दिया। और फिर इसी इक़्तिदार के लिए आपने देखा कि वो जो बात आज कर रहे हैं तो जनरल क़मर जावेद बाजवा तो मियां नवाज़ शरीफ के नामज़द करदा थे, लेकिन जब जनरल क़मर जावेद बाजवा के दौर में मियां नवाज़ शरीफ जेल में चले गए और इमरान ख़ान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो फिर इमरान ख़ान साहब ने वज़ारत उज़्मा के दौर में हर तरह की खुशामद की। अब जिस इदारे को वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं उसका शुमार दुनिया के बड़े और मुनज़्ज़म इदारों में होता है। तो मेरे ख़्याल में उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो कभी भी ना उसको कोई मीट कर सकता है और ना कभी मीट हो सकेंगी। अच्छा साफ़ी साहब, ये भी बताएं, मूविंग ऑन के उस दौरान सदर आरिफ अलवी साहब ने भी ये इतला दी कि वो सियासी फरीक़ैन के दरमियान जो है मुफाहमत की कोशिश कर रहे हैं, हालात ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर है कि वो अब तक कामयाब तो खैर नहीं हुए। क्या फ्यूचर में, मुस्तकबिल में आप देखते हैं अलवी साहब को मुफाहमत की कोशिशों की कामयाबी का कोई चांस देखते हुए कि कुछ मकबूलियत भी उनको मिलेगी, कुछ वो सक्सीड कर जाएंगे अपने इस मिशन में?
देखिए, एक तो ये जो पार्टी जिस पे आज इमरान खान को बड़ा जोम है, ये उनकी अपनी पार्टी नहीं है। इमरान खान साहब 2010 से बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। वो सुपर स्टार थे क्रिकेट के, शौकत खानम उन्होंने बनाया हुआ था। उनकी ज़ात से मुतालिक ये स्कैंडल सामने नहीं आए थे। ये चीज़ें नहीं हुई थी कि वो मुल्क के रवायती सियासतदानों को अपने साथ में लाएंगे। ये बुज़दार और खावरमानी का और गोगी और ये किस्से सामने नहीं आए थे। तो अगर अपने बल पे आ सकते तो वो उस वक्त इक़्तिदार में आते। अब अगर इमरान खान साहब अपने इस शोहरत के ख़याली घोड़े पे सवार है कि वो करते हैं, तो मेरे ख़्याल में जिस दिन फ़ौज के अंदर उनके ख़िलाफ़ यकसुई आ गई और उसने अपनी न्यूट्रलिटी ख़त्म कर दी, तो इनके सेकंड रैंक का कोई बंदा इनके साथ नहीं रहेगा। आपका क्या ख्याल है कि जनरल उमर का बेटा जनरल असद उमर, उनको अगर सही मानों में कहा जाएगा, या जो सलूक नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ किया गया, अगर उनके साथ वो सलूक हुआ तो क्या फिर वो उनके साथ रह सकेंगे? इसलिए ये एक आर्जी दौर है मुझे। अब आरिफ अलवी को भी उसने एम्बेरस किया, क्योंकि आखिरी मिन्नत तरला उन्होंने आरिफ अलवी के ज़रिए कराया और आरिफ अलवी ने ही मीटिंग्स अरेंज करवाई। लेकिन आपने देखा कि लगता यही है कि आरिफ अलवी कल के बयान के बाद एम्बेरस फील कर रहे हैं और अब उन जैसे लोग भी ये किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। तो दिन ब दिन वो अपने लिए मुफाहमत के रास्ते बंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका साफ़ी साहब। अब प्रेसिडेंट साहब ने तो अपेरेंटली अपने आप को डिस्टेंट कर लिया इस बयान से। उन्होंने कहा जी खुद ही इमरान खान साहब वजाहत कर सकते हैं, उन्होंने कोई कॉमेंट नहीं किया।